वेलकम टू चिंकी की कहानियाँ सीखो मुस्कुराओ मज़े करो। कुछ साल पहले चिंकी नाम की चिड़िया अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। बबली चिड़ा की स्टील और सिल्वर के बर्तनों की फैक्ट्री थी, जहां वो इंडियन थाली तैयार करता था। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिनों से चिंकी चिड़िया नोटिस कर रही थी कि बबली चिड़ा अब कुछ अलग ही तरह बिहेव कर रहा है और वो अक्सर उस पर गुस्सा करता है। बस फिर चिंकी चिड़िया ने अपने सेंसेस तेज कर लिए और वो इस शक में पड़ गई कि उसका हस्बैंड कहीं दूसरी शादी के चक्कर में है। चिंकी चिड़िया ने सोचा, क्यों ना बबली चिड़ा से पूछ ही लूं कि क्या मैटर है। बबली जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और मुझे उसका सच सच जवाब चाहिए। ये तुम कौन सी अदालत लगा के बैठ गई हो? खैर, पूछो जो पूछना है। आप मुझे सच सच बताएं, आप आजकल इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं और बात बात पे गुस्सा करने लगे हैं? जो भी इस वीडियो को देखने के बाद हार्ट वाली इमोजी के साथ कमेंट करेगा उसे अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे समझने की बात नहीं है। मेरा दिमाग मत खराब करो। देखा, आप जरा सी बात पे गुस्सा कर गए हैं। ये कहकर चिंकी चिड़िया रोने लग गई और रोते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि आप दूसरी शादी के चक्कर में हैं। ये क्या अजीब बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही हो। तो फिर अब मुझे साफ साफ बताएं कि क्या बात है। चिंकी, पिछले कुछ महीनों से फैक्ट्री की सेल्स कंटिन्यूअसली कम हो रही हैं। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। आपने तो कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? चिंकी, अब सब ही कांच के बर्तन यूज करना शुरू कर रहे हैं। हमारा असल कल्चर तो थाली में खाना परोसने और खाने का है ना। चिंकी चिड़िया और बबली चिड़ा बातें कर रहे थे कि तभी वहां चिंकी चिड़ा के बड़े भैया, जो कि कनाडा में रहते थे, चिंकी चिड़ा को सरप्राइज देने के लिए उसके घर आए। चिंकी चिड़िया सब बातें भूल गई और खुशी से झूम उठी। भैया, मेरे प्यारे भैया, आप यहाँ वापस कब आए आप? मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आपको देखकर। बताता हूँ बहना, पहले ये पकड़ो, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। चिंकी, तुमने भी ना एक ही साथ 10 सवाल कर दिए। भैया को बैठने तो दो और चाय बना के लाओ जल्दी से। अरे चाय की जरूरत नहीं, मैं तो बस बहन से मिलने आया हूँ। वो सब बैठकर बातें करने लगे। साथ साथ चिंकी ने खाना बना लिया और भाई और पति को खाना अपनी फैक्ट्री की बनी थाली में परोसा। वाह, क्या बात है अपने देश की। इस सिल्वर की थाली में हाथ से दाल चावल खाने का स्वाद ही और है। पता है चिंकी, मैं कनाडा में इन सब चीजों को और अपने कल्चर को बहुत मिस करता हूँ। भैया, अब आप जब तक यहाँ हैं अपने शौक खूब पूरे करें। जरूर चिंकी, वहाँ ये सब चीजें तो मिलती ही नहीं है। अपना देश बहुत याद आता है। भैया, क्या विदेश में इंडियन लोग अभी भी थाली में खाना पसंद करते हैं? हाँ चिंकी, लेकिन वहाँ ये सब मार्केट में अवेलेबल नहीं है और अगर कहीं हो भी तो बहुत ही महंगा मिलता है। सब ने मिलकर खाना खाया और खूब बातें की। खाना खाने के बाद मोनू चिड़ा ने कहा, अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ। बातों बातों में इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ दिन बाद माँ के घर आऊंगी, आप सबसे मिल लें। हाँ हाँ चिंकी, तुम और बबली दोनों आना। ये कहकर मोनू चिड़ा वहां से चला गया और चिंकी गहरी सोच में पड़ गई। चिंकी को ऐसे गुमसुम देखकर बबली चिड़ा बोला, अब तुम क्या सोच रही हो? आपने सुना ना, भैया ने कहा कि विदेश में रहने वाले इंडियंस अभी भी थाली में खाना पसंद करते हैं। हाँ, भैया ने यही कहा। तो अब हमें फैक्ट्री की सेल्स कम पड़ने के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैंने इंटरनेट पे ई शॉपिंग के बारे में पढ़ा है। वो क्या है चिंकी? ऑनलाइन शॉपिंग समझ लो आप, और उसके लिए इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अमेज़न, ईबे और अलीबाबा। हाँ, मैंने भी इस सब के बारे में बहुत सुना है। तो अब हम इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू विदेश में अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे।
क्योंकि वहाँ लोग अभी भी अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं। वाह चिंकी, आइडिया तो बहुत कमाल का है तुम्हारा। हम जल्दी ही इस आइडिया पर काम शुरू करते हैं और इंटरनेशनल शिपमेंट्स के जरिए सिल्वर और स्टील की थाली ओवरसीज इंडियंस तक पहुंचाएंगे। मैं आज ही अमेज़न की पॉलिसी रीड करता हूँ और उस पर काम शुरू करते हैं। इस काम में कुछ हफ्ते लग गए। चिंकी चिड़िया ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती और उनका डाटा एंटर करती। बबली चिड़ा उन ऑर्डर्स के मुताबिक प्रोडक्ट्स रेडी करता और विदेश में भेजता। देखते ही देखते सेल्स बहुत बढ़ गई और प्रॉफिट भी ज्यादा होने लगा। चिंकी चिड़िया और बबली चिड़ा ने फैक्ट्री की 2 और ब्रांचेस खोल लीं और हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, हमें चिंकी चिड़िया की तरह खुद को अपडेटेड रखना चाहिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खोजना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। क्या आपके पास कोई यूनिक आइडिया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।